नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। तनख्वाह, वेतन, सैलरी एक ऐसी चीज है जिसका इंतजार हर कोई करता रहता है। और कुछ लोगों को तो ऐसा होता है कि महीना खत्म होने से पहले ही उनके पैसे खत्म हो जाते हैं। उनको बड़ी बेसब्री से तनख्वाह का इंतजार रहता है कि भाई जितनी जल्दी तनख्वाह आएगी उतनी जल्दी काम होगा। तो इस तरह से ये सैलरी एक ऐसी चीज है जिसके लिए हम सब मेहनत भी करते हैं, और मेहनत करने के बाद जब वो हमें मिलती है तो हम उसका खुशी भी होती है और इंतजार भी करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वेतन या सैलरी आपके हाथ में आने से पहले आप अगर 5 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका जीवन बहुत सरल हो जाएगा। तो सबसे पहली बात जो आपको सैलरी आपके हाथ में आने से पहले ध्यान रखनी चाहिए वो है बजट बनाना। जी हाँ, सरकार भी अपना बजट बनाती है और आपको भी अपना बजट बनाना चाहिए कि आपकी कितनी इनकम है, क्या पैसे आएंगे, क्या क्या खर्चे हैं, वो आपको पता होने चाहिए, ताकि आप फालतू के बेवजह के खर्चों से बच सकें, जरूरत की और सही चीजों पे अपना पैसा लगा पाए। दूसरी बात होती है कि अपना कर्ज या ऋण या क्रेडिट कार्ड के बिल्स पे करना। जी हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको कुछ किसी का ऋण देना है, किसी से पैसे लिए हैं वो देने हैं, आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है, तो ये सब चीजें आपके जहन में पहले होनी चाहिए और इनको आपको ध्यान रखना चाहिए कि सैलरी आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको अगले महीने ये सब में से क्या क्या करना है। तीसरी जो बहुत जरूरी चीज है वो होता है इमरजेंसी फंड। किसी भी व्यक्ति को इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी होता है, और इमरजेंसी फंड एकदम से नहीं बनता, थोड़ा समय लगता है। लेकिन इमरजेंसी फंड में का मतलब होता है कि आपका जितनी तनख्वाह है, आपका जितना वेतन है, उसका करीब 3 से 6 महीने तक के पैसे आपके बैंक में हमेशा रहने चाहिए, ताकि कोई भी इमरजेंसी आए तो आपको परेशानी ना हो। इसलिए धीरे धीरे इमरजेंसी फंड में भी पैसे जोड़िए जब तक कि वो इतने नहीं हो जाते कि वो आपके 3 या 6 महीने के वेतन के बराबर हो। चौथी जो बहुत जरूरी चीज है वो है भविष्य के लिए निवेश करना। जी हाँ, आपको अपनी वेतन का कुछ पैसा इस बात के लिए भी रखना चाहिए ताकि वो भविष्य में आपकी पड़ने वाली जरूरतों के लिए काम आ सके। और 5वां बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने बीमे के लिए, इंश्योरेंस के लिए पैसे को निकालना। जी हाँ, जीवन बीमा हो, चाहे वो मेडिक्लेम इंश्योरेंस हो, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं और आपको इनको अपनी जरूरत के हिसाब से देखते हुए इनका बीमा जरूर कराना चाहिए। और उसके लिए भी आपको अपने पैसे की व्यवस्था हर महीने पता होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। तो अगर आप इन 5 चीजों का ध्यान रखेंगे तो ये आपके जीवन को सरल बनाने में मददगार होंगी। और एक बात और कहना चाहूंगा कि ऐसी और भी चीजें हो सकती हैं जो व्यक्तिगत जरूरतों के हिसाब से हर व्यक्ति को देखनी पड़ती हैं और उसके हिसाब से उसको प्लान करना पड़ता है। लेकिन फिर भी एक बात कहूंगा कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको कि आप बजट बना के समझदारी से प्लान करके ना कर सके। हम लोगों की एक सीरीज चल रही है पैसे की पाठशाला, जिसको कि सीए रुचि महेश्वरी कर रही हैं। इसको आप सुनिए, इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। और ऐसे ही हम लोगों की एक सीरीज आईपीएस एम हर्षवर्धन जी के साथ चल रही है साइबर क्राइम अवेयरनेस को लेकर। इसको आप सुनेंगे तो आप और भी ज्यादा जागरूक हो पाएंगे और साथ साथ औरों को भी जागरूक कर पाएंगे। अगर आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आपसे निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को उन लोगों से साथ भी साझा कीजिएगा जिनको हो सकता है इसकी जरूरत हो। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ। नमस्कार।